झारखंड की धरती पर जब भी कोई मजदूर विदेश जाने का सपना देखता है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर होती है, बेहतर भविष्य, घर पर आती खुशहाली, बच्चों की अच्छी शिक्षा और माँ बाप का इलाज। सुनील महतो, सुकुर महतो, चंद्रशेखर कुमार, डीलो महतो और दिलचंद महतो, इन पांचों ने भी यही सपना देखा था। गिरिडीह और हजारीबाग के इन बेटों ने अपने गांव, परिवार और मिट्टी की महक को पीछे छोड़कर अफ्रीकी देश कैमरून की उड़ान भरी थी, इस उम्मीद में कि उनकी मेहनत का पसीना रंग लाएगा। लेकिन नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज ये पांचों मजदूर कैमरून की जमीन पर एक छोटी सी कोठरी में बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जिस मेहनत के बदले उन्हें पैसे मिलने थे, अब उन्हें वहां रोटी और पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। जिस उम्मीद से वे विदेश गए थे, अब वह धोखे और निराशा की गहरी खाई बन चुकी है। जैसे ही ये पांचों कैमरून पहुंचे, अच्छे वेतन और बेहतर सुविधाओं के सारे वादे हवा हो गए। कंपनी ने उन्हें काम तो दिया, लेकिन पिछले 5 महीनों से उन्हें उनके खून पसीने की कमाई, उनकी मजदूरी का एक पैसा भी नहीं दिया गया है। कमरे में एक बिस्तर पर कई लोगों का सोना, खराब खाना और पानी की किल्लत, ये सब उनकी हर दिन की हकीकत बन गई है। कल्पना कीजिए उस पल की जब एक मजदूर दूर देश में भूखा बैठा होता है और उसे अपने घर से फोन आता है। उनके पास अब ना पैसे बचे हैं, ना घर लौटने का कोई रास्ता। उन्हें महसूस हो रहा है कि वे कैमरून में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक गैर ऐलानशुदा कैद में हैं, जहां उनका पासपोर्ट जब्त है और उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही। अपनी इसी पीड़ा और बेबसी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इन पांचों ने हिम्मत करके एक वीडियो बनाया और सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली को भेजा। इसी वीडियो के जरिए उन्होंने भारत सरकार और झारखंड सरकार से गुहार लगाई है। यह वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इन मजदूरों की आंखों के आंसू और चेहरे की उदासी बयां करता है। वीडियो में उनके टूटे हुए सपने और अनिश्चित भविष्य की झलक साफ दिखाई देती है। देखिए पूरा वीडियो। इंडिया से बोलकर लाया गया है कि कंपनी है, और यहाँ आने के बाद पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर का नाम सुब्रा इंजीनियरिंग सर्विस सेल है, जो कलपतरू से ठेकेदारी लिया है और इंडिया में एग्रीमेंट पेपर मांगने पर बोला कि वहाँ जाने के बाद मिलेगा, लेकिन यहाँ आने पर नहीं मिला। हम लोग 5 महीना से पेमेंट बकाया है, जो ठेकेदार को फोन करने पर भी रिसीव नहीं कर रहा है। उसका सुपरवाइजर से बात होता है तो बोल दिया कि कंपनी पेमेंट नहीं किया है, तो हम नहीं दे सकते हैं। हम लोग कैमरून में हैं, खाना पीने की सामग्री खत्म हो चुका है। हम लोग 5 आदमी हैं, जो लाया है वो भी फोन नहीं रिसीव कर रहा है। अतः हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वेतन मुआवजा दिलाने के और वतन वापसी का गुहार कर रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो में फंसे मजदूर कह रहे हैं कि वे वतन वापसी का गुहार लगा रहे हैं, अपने ही वतन वापसी की गुहार। अफसोस की बात है कि ये पहली बार नहीं है जब झारखंड के मजदूरों के साथ ऐसा हुआ है। यह एक दर्दनाक सिलसिला है जो बार बार दोहराया जाता है। दिसंबर 2024 जब अफ्रीकी देश कैमरून में ही झारखंड के 47 मजदूर फंसे थे। मुख्यमंत्री के दखल के बाद कड़ी मशक्कत से उनमें से 11 को वापस लाया गया था, जबकि बाकियों की वापसी के प्रयास जारी थे। अगस्त 2025, अभी कुछ ही महीने पहले, इसी कैमरून में 17 अन्य मजदूर भी वेतन न मिलने के कारण फंस गए थे। विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद ही उनकी सुरक्षित वापसी हो पाई थी। और तो और इसी महीने ट्यूनीशिया में फंसे 48 मजदूरों की सफल वापसी का उदाहरण भी हमारे सामने है। यह दिखाता है कि सरकार के प्रयास से मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि हर बार ये मजदूर फंस क्यों जाते हैं? क्या बिचौलियों पर कोई लगाम नहीं है? क्या विदेश भेजने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती? आज सुनील, सुकर, चंद्रशेखर, डिल्लो और दिलचंद की निगाहें सिर्फ एक ही रास्ते को ताक रही हैं, वह रास्ता जो उन्हें वापस उनके वतन, उनके गांव और उनके परिवार के पास वापस ले आएगा। झारखंड के कारगलो, ऊंचा घना और डुमरी गांव में उनके घर वाले हर रोज, हर बार उम्मीद के बीच में जी रहे हैं। एक माँ अपने बेटे की सलामती की दुआ कर रही है
तो एक पत्नी अपने पति के जल्द घर लौटने का इंतजार कर रही है। उनका भविष्य पूरी तरह से केंद्र और राज्य की सरकारों के कूटनीतिक कदमों पर टिका है। अब देखना यह है कि क्या भारत सरकार और झारखंड सरकार तुरंत कार्रवाई करते हुए इन 5 प्रवासी बेटों को सुरक्षित वापस ला पाएगी, या क्या उनके परिवार को अपनी उम्मीदों के दिए बुझने तक अफ्रीका की उस छोटी सी कोठरी से आने वाली खबर का इंतजार करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, सरकार इन मजदूरों को जल्द वतन वापसी के इंतजाम करेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।